हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों के हमारे YouTube चैनल रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। आज आपके सामने फिर से मैं ग्राम समाज में एक दूसरी योजनाएं लेकर आया हूं जिसका नाम है, देखिएगा, नरेगा और मनरेगा। नरेगा और मनरेगा। आज हम लोग इस पे बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। आज आपके सामने एक दूसरी योजना में लेकर आया हूं, नरेगा और मनरेगा। नरेगा को इंग्लिश में नरेगा ऐसे लिखा जाता है और मनरेगा को REGE। ये नरेगा और मनरेगा आज आप लोगों के बीच में एक नई योजना में लेकर आया हूं। अगर आपसे इसका कोई फुल फॉर्म पूछता है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप नरेगा का फुल फॉर्म बताइएगा। ये मैं लिख दे रहा हूं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर हिंदी में इसे देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत अच्छे देखिएगा, नरेगा का फुल फॉर्म मैंने लिखा है, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, A फॉर एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब देखते हैं मनरेगा का फुल फॉर्म। मनरेगा का फुल फॉर्म देखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है ना, RANTW गारंटी एक्ट। देखिए, नरेगा का था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी। फिर आप यही बिल्कुल लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखो दोस्तों, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछेगा, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, तो आप बताइएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर हिंदी में पूछेगा तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और अगर मनरेगा का फुल फॉर्म कोई पूछता है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर हिंदी में कोई पूछेगा तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा नोट में लिखिएगा, नरेगा, देखिएगा नोट में यहां लिखिएगा एकदम अच्छे से, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुआ। आंध्र प्रदेश में हुआ नरेगा। देखिएगा एकदम अच्छे से, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है ना। लगभग
लगभग इसके ऐसे लिख लीजिएगा, लगभग इसकी शुरुआत 200 जिलों से हुआ था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही करेगा कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आपसे क्वेश्चन वही करेगा कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ, तो नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुआ या आंध्र प्रदेश में हुआ। लगभग इसकी शुरुआत 200 जिले से हुआ था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आपसे क्वेश्चन करेगा कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ, तो आप जवाब दीजिएगा 2 फरवरी 2006 को हुआ। कहां पे हुआ था इसकी शुरुआत? आंध्र प्रदेश से। तब कितने जिलों में हुआ था? लगभग 200 जिलों से। तब हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेगा कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ, तो 2 फरवरी 2006। कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश से हुआ। लगभग कितने जिलों में शुरू हुआ था? तो 200 जिलों से शुरू हुआ था। किसने शुरू करवाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो नरेगा और मनरेगा योजना चल रहा है, ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है ना। ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है भाई। इसको देश का प्रधानमंत्री इस योजना को चलाता है। तो यह योजना किसकी है? केंद्र सरकार की, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। आप लोग एकदम एक एक पॉइंट नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, और मजा आने वाला है इसमें। देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखिएगा। आप कंटिन्यू अगर पढ़ाई रख रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में। और मैं ग्राम समाज आपका कंप्लीट कर दूंगा 1 से 1.5 महीना के अंदर। जितने भी वीडियो बनेंगे मैं पूरे वीडियो के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट दूंगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। देखिएगा, आप देखिएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2008 से नरेगा पूरे भारत देश में लागू हो गया। ठीक है ना। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि नरेगा पूरे देश में कब से लागू हुआ, तो आप बताइएगा 1 अप्रैल 2008 से नरेगा जो था वो पूरे देश में चलने लगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। नरेगा तो चल रहा था सिर्फ लगभग 200 जिलों में प्रथम चरण में, उसके बाद 130 जिला और लगा था। तो अब भारत में, पूरे भारत में यह योजना चल रही है नरेगा। तो पूरे भारत में कब से चलना शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। आपसे क्वेश्चन करेगा कि पूरे भारत देश में यह कब लागू हुआ यह योजना, तो आप क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 2008 से। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी की जयंती पर हुआ था। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब पड़ा?
तो आप क्या जवाब देंगे? 2 अक्टूबर 2009। और क्यों इसी दिन पड़ा था? क्योंकि उस दिन क्या था? गांधी जी की जयंती थी। उस दिन क्या था? गांधी जी की जयंती। आप जवाब दीजिएगा कि 1 अप्रैल 2008 से नरेगा पूरे देश में लागू हो गया, पूरे देश में चलने लगा, लेकिन नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को। इसी दिन क्यों पड़ा था? क्योंकि इस दिन किसकी जयंती थी? गांधी जी की जयंती थी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009। और इस दिन क्यों पड़ा? क्योंकि उस दिन गांधी जी की जयंती थी। अब देखिएगा सरकार पहले नरेगा में 100 दिनों का काम देने की गारंटी रखता था। 100 दिनों का काम देने की गारंटी, ठीक है। सरकार पहले 1 वर्ष नरेगा में 1 वर्ष में, ऐसे लिख लीजिएगा कि 1 वर्ष में, ठीक है ना, 1 वर्ष में सरकार पहले नरेगा में 1 वर्ष में 100 दिनों का काम देने की गारंटी रखता था, गारंटी देता था, ठीक है ना, गारंटी देता था। लेकिन अब 150 दिनों का गारंटी देता है। 150 दिनों का काम करने का गारंटी देता है। काम करने का गारंटी देता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही करेगा कि सरकार पहले नरेगा में कितने दिनों का काम देता था 1 वर्ष में? तो 1 वर्ष में 100 दिन का काम देता था। कितने दिन का काम देता था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 दिन का। लेकिन अब 1 वर्ष में कितने दिन काम देने लगा? 150 दिनों का काम देने लगा, 150 दिनों का, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि नरेगा में पहले कितना दिन काम मिलता था? 100 दिनों का, लेकिन अब कितने दिनों को मिलने लगा? 150 दिनों में, ठीक है ना। तो सरकार पहले नरेगा क्या, मनरेगा लिख लीजिएगा कि मनरेगा में 100 दिनों का काम देता था। 1 वर्ष में मात्र 100 दिन काम करने की गारंटी देता था, लेकिन सरकार अब 1 वर्ष में 150 दिनों का काम देने की गारंटी रख लिया, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, पहले वो 100 दिनों का कितना रुपया देता था? देखिएगा, पहले वो ऐसे लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से कि सरकार, देखिएगा, मनरेगा में सरकार पहले प्रतिदिन 182 रुपया लिखा हूं, 182 ये रुपया है, देता था। लेकिन अब 202 रुपया देने लगा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही करेगा कि मनरेगा में सरकार पहले प्रतिदिन कितना रुपया देता था? 182 रुपया, लेकिन अब कितना देने लगा है? अब 202 रुपया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार पहले 1 वर्ष में काम कितना दिनों का देता था? 100 दिनों का काम देने की गारंटी रखता था, लेकिन अब कितना दिनों कर दिया है? अब 150 दिनों का कर दिया है। मनरेगा में सरकार पहले 1 दिन में वो जो काम करता था बंदा मनरेगा में, 1 दिन में उसका कितना रुपया बनता था? 182 रुपया, लेकिन अब कितना रुपया सरकार देता है? 202 रुपया। तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मेरे भाई। आगे देखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेगा। देखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि नरेगा पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 से यह नरेगा पूरे देश में लागू हो गया। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया? 2 अक्टूबर 2009 को। इसी दिन क्यों रखा गया? क्योंकि गांधी जयंती थी। और सरकार पहले मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिनों का काम देने की गारंटी रखता था? तो 100, लेकिन अब कितने दिनों का काम देने की गारंटी रखता है? 150। मनरेगा में सरकार पहले प्रतिदिन कितना रुपया देता था मजदूरों को? 182 रुपया, लेकिन अब कितना देने लगा है?
₹2। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। देखिए मैं आगे बता रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि मनरेगा में काम कैसे मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, मनरेगा में काम करने के लिए, मनरेगा में काम करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और 15 दिन के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और 15 दिन के अंदर ही सरकार आपको काम करने के लिए बुलाती थी, काम करने के लिए बुलाता था। अच्छे से देखिएगा, काम करने के लिए बुलाता था। अगर किसी भी बंदे को मनरेगा में काम करना है तो मनरेगा में काम करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और 15 दिन के अंदर ही सरकार आपको काम करने के लिए बुलाता था। अगर सरकार आपको या मजदूर को, अगर सरकार मजदूर को 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया तो सरकार उसे 150 दिनों तक 202 रुपए के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देता था। बेरोजगारी भत्ता देता था। अब इसका कहने का मोटिव समझिए। अगर कोई भी मजदूर अगर मनरेगा में काम करना चाहता है, पहले अच्छे समझ लीजिएगा, अगर कोई भी मजदूर अगर मनरेगा में काम करना चाहता है तो सबसे पहले वो साइबर कैफे पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए और रजिस्ट्रेशन जैसे ही करवाएगा उसी दिन से 15 दिन काउंट कर ले। अगर सरकार आपको उसी 15 दिन के अंदर बुला लेती है तो जाहिर सी बात है आपको एक वर्ष में 150 दिन का काम मिलेगा, तो पर डे आपको 202 रुपया मिलेगा और 150 गुणे 202 कर लीजिए, जितना आएगा वो आपको 150 दिन में आपके खाता में चला जाएगा। लेकिन सरकार आपके पर डे या मंथली आपके खाते में भेज देता है। पर डे आपको 202 रुपए के हिसाब से 150 दिन तक कंटिन्यू मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के जस्ट 15 दिन बाद या 15 दिन के अंदर ही आपको सरकार बुला लेती है तो आपसे 150 दिन काम करवाएगी, तो आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगी पर डे 202 रुपए के हिसाब से। मान लीजिए इत्तेफाक से कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया बट आपको काम नहीं मिला। आप मेरी बात को सुनिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और अब 15 दिन के बाद सरकार आपको मनरेगा में काम करने के लिए नहीं बुलाया तो सरकार 150 दिन की भत्ता देने की गारंटी रखता है। आप अपने घर भी बैठे रहोगे तब भी आपके अकाउंट में प्रतिदिन के हिसाब से 202 रुपया पूरा कंटिन्यू 150 दिन तक जाएगा मेरे भाई। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 15 दिन के भीतर अगर सरकार आपको मनरेगा में काम करने के लिए नहीं बुलाती है तो आपको सरकार पर डे 202 रुपए के हिसाब से लगातार 150 दिन तक बेरोजगारी भत्ता आपके अकाउंट में भेजेगा। और अगर काम मिल गया तब भी आप 150 दिन काम करेंगे और 202 रुपए के हिसाब से पर डे के हिसाब से आप पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप एक वर्ष में
मात्र 150 दिन तक काम कर सकते हैं। और एक चीज सुनिएगा, आपके मनरेगा में होता है ना कि जब हम कहीं ड्यूटी करते हैं तो मेरा एक जॉब कार्ड बनता है, वैसे ही मनरेगा में भी एक जॉब कार्ड बनता है। मैं लिख दे रहा हूं, मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड, काम करने के लिए एक जॉब कार्ड बनाया जाता है, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक मान्य रहता है। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि मनरेगा में काम करने के लिए एक जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक मान्य रहता है। मेरे भाई, आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी कोचिंग में या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में आप पढ़ाई करते हो तो आपका आई कार्ड बनता है। आई कार्ड से बंदा जान जाता है कि ये मेरे इंस्टीट्यूट का है। वैसे ही मनरेगा में भी एक आई कार्ड बनता है। उस आई कार्ड की अवधि, जो समय सीमा होती है, मात्र 5 वर्ष तक होती है। मतलब अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया, जो आपका जॉब कार्ड बनेगा वो 5 वर्ष तक चलेगा, 5 वर्ष तक चलेगा। प्रत्येक वर्ष में आप 150 दिन काम कर, मतलब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में आप 150 दिन काम करके बैठ जाइए। मान लीजिए जैसे 2011, जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, अब इस 2021 में मैं आपको 150 दिन का काम दूंगा 365 दिन में। आप 150 दिन, जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा उस दिन आपको मैं मनरेगा से हटा दूंगा। फिर जब 2022 आएगा तब फिर आप 150 दिन काम करिए। फिर जब 2023 आएगा फिर आप 150 दिन काम करिए। जब फिर 2024 आएगा फिर आप 150 दिन काम करिए। जब 2025 आएगा फिर आप 150 दिन काम करिए। मतलब हर वर्ष सिर्फ आपको 150 दिन को काम मिलेगा। 5 वर्ष में 150, 150, 150, 150, एक वर्ष का औसतन है। मतलब एक वर्ष में मात्र 150 दिन ही काम कर सकते हैं 365 दिन में। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। और जो जॉब कार्ड बनेगा ये 5 वर्ष तक मान रहेगा। क्यों 5 वर्ष तक मान रहेगा मेरे भाई? क्योंकि इस योजना को कौन चलाता है? केंद्र सरकार। जैसे मान लीजिए आज हमारे केंद्र पे माननीय मोदी जी हैं, कल कोई और पीएम आ जाएगा तो वो अपना दूसरा रूल चलाएगा। तो जब तक ये हैं, इनका कार्ड बना है, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो वो अपना नियम और कानून लेकर आएगा, तो उसके हिसाब से वो कार्ड जॉब कार्ड बनेगा। ठीक है ना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो मनरेगा में काम करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसी 15 दिन के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। अगर सरकार आपको बुलाती है तो आपको पर डे के हिसाब से 202 रुपए के हिसाब से 150 दिन तक कंटिन्यू आपको पैसा मिलता रहेगा। और मान लीजिए इत्तेफाक से कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और 15 दिन के अंदर आपको सरकार नहीं बुलाई मनरेगा में काम करने के लिए, तो सरकार कह रही है, मैं गारंटी लेता हूं कि 150 दिनों तक आपकी बेरोजगारी भत्ता आपके खाते में जाता रहेगा, चाहे आप काम करिए चाहे मत करिए। क्योंकि वो गलती फिर उनकी मानी जाती है। आपने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया लेकिन आपने जॉब पे हमें क्यों नहीं बुलाया भाई? मेरी बात को समझ रहे हैं। और मनरेगा में काम करने के लिए एक जॉब कार्ड बनता है जिसके समय अवधि मात्र 5 वर्ष तक होता है। बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। और सुनिएगा आगे, सरकार एक बात और बोल रही है। देखिए, मनरेगा में काम करने के लिए, मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की, मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकार काम देता है। सरकार काम करने को देता है, काम करने को देता है। तो और आगे काम करने को देता है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से दूर अगर आपको काम
सरकार देती है तो सरकार आपको परिवहन भत्ता भी देती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका कहने का मोटिव क्या है, एकदम अच्छे से समझिएगा। कह रहे हैं मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकार काम करने को देता है। मतलब अगर आपको मनरेगा में काम करना है तो जहां आपका घर है, आपके घर से मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको कहीं भी भेज सकता है। 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम देने की गारंटी रखता है। लेकिन अगर सरकार आपको 5 किलोमीटर से दूर काम देगा, मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, अगर 5 किलोमीटर से दूर आपको काम देगा तो सरकार आपको परिवहन भत्ता भी दे रहा है। परिवहन भत्ता मतलब मेरे भाई समझते हो, अगर आपके पास बाइक है तो आपके पेट्रोल के लिए खर्च भी देगा, या जिसके पास बाइक नहीं है, बस से जा रहा है या टैक्सी से जा रहा है, तो सरकार उसको परिवहन भत्ता भी देता है किराए के लिए। मेरे बात को आप समझ रहे हैं ना। मनरेगा में अगर कोई भी बंदा काम करना चाहता है तो उसके निज निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी काम दे सकता है। लेकिन सरकार कह रही है अगर 5 किलोमीटर दूर से आपके घर से काम मिलता है तो आपको सरकार परिवहन भत्ता भी देगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी भी चीजें मैंने लिखाई सिर्फ एकदम रिवाइज करते रहिए, और मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आए। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हैं और चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं तो मेरा वादा है कि आपको ग्राम समाज में किसी से कम नंबर नहीं मिलेगा। 25 में से 23 या 24 प्लस नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई। आगे देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको तोड़ कर एक एक चीज मैं आपके सामने रख दे रहा हूं और बाकायदा एकदम लिख रहा हूं एक एक चीज व्हाइट बोर्ड पर। ऐसा भी नहीं मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं, बस लिख कर एक एक पॉइंट में आपको बाकायदे समझा रहा हूं। एकदम अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा रख रहा हूं कि ये जान लीजिएगा कि एक एक चीज मैं कह रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा नोट में आगे, मनरेगा में अब तक 3 करोड़ रुपए और 13 करोड़ परिवारों को लाभ मिल चुका है। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि मनरेगा में अब तक कितने करोड़ लोगों को, मतलब कितने करोड़ लोगों को लाभ मिला है, तो 13 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। और कितना रुपए खर्च हो चुके हैं, तो 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है। तो मनरेगा में अब तक 3 करोड़ रुपया और 13 करोड़ परिवारों को लाभ मिल चुका है मेरे भाई। अब आगे देखिएगा, मनरेगा में काम करते समय किसी भी मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 25,000 रुपए का मुआवजा भी देती है। देखिएगा एकदम अच्छे से कि मनरेगा में काम करते समय किसी भी मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है
तो सरकार उसे 25,000 रुपए की मुआवजा भी देती है। मेरे भाई ऐसा नहीं कि मैं मनरेगा में गया और ड्यूटी करते करते ही मेरी डेथ हो गई तो सरकार मुझे 25,000 रुपये मुआवजा दे दे, ऐसा नहीं मेरे भाई। मतलब जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जिस दिन से आपको सरकार काम पे बुला ली, पहले दिन से फर्स्ट डे से लेकर 150वें दिन के भीतर, चाहे आप काम करते टाइम मर जाएंगे या आप अपने घर पे रहेंगे या कहीं भी रहे, अगर किसी भी मजदूर की मृत्यु हो गई, सरकार कह रहा है उस फर्स्ट डे से 150 दिनों के बीच में अगर आप हैं और किसी भी मजदूर की डेथ हो जाती है तो सरकार उसे 25,000 की मुआवजा भी देती है, वो चाहे अपने घर पे ही रहे और उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उसने जॉब कार्ड तो बनवा रखा है ना भाई साहब, 150 दिनों के भीतर वो काम कर रहा है। अगर फर्स्ट डे से, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट डे से 150 दिन के भीतर अगर आपका काम वहां कर रहे हैं तो आपको 25,000 की मुआवजा मिलेगी। अगर आपका 150 दिन खत्म हो गया एक वर्ष में तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब आप काम करते रहिए, अब वो डेथ चाहे घर पे हो गया हो या कहीं बाहर हो गया हो, अगर 150 दिन के भीतर में आप हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मनरेगा में काम क्या करना पड़ता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये अपने लाइफ में कि सर मनरेगा में काम क्या होता है। तो मनरेगा में काम क्या है लिख लीजिएगा, मनरेगा में काम, मनरेगा में क्या काम करना पड़ता है, जैसे तालाब एवं झीलों की सफाई करना, झीलों की सफाई करना, ठीक है ना। दूसरा तालाब एवं झीलों की सफाई करना और पेड़ पौधों को लगवाना, सुरक्षा करना, जलों का संरक्षण करना, देखिए गंदे पानी को गांवों में ना जमने देना, ना जमने देना, मरम्मत करवाना, सड़क बनवाना आदि काम मनरेगा में करने पड़ते हैं। आदि काम मनरेगा में करने पड़ते हैं। तो बताइए दोस्त, आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो आज का कैसा लगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, लगभग भारत में 200 जिलों में हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में नरेगा लागू हो गया। और आगे समझिएगा कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया, तो 2 फरवरी 2009 को गांधी जयंती पर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। और मैंने कहा मनरेगा में अगर किसी भी व्यक्ति को काम करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाए, और रजिस्ट्रेशन करवाने के 15 दिन ही के बीच में ही आपको सरकार काम पर बुलाती थी। अगर आपको सरकार काम पर बुला रही है तो सरकार आपको प्रतिदिन 202 रुपया देता है और कंटिन्यू 150 दिन तक आपको 202 रुपया, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपको उस 365 दिन में आपको मात्र 150 दिन का काम देने की गारंटी रखता है। और मनरेगा में काम करने के लिए आपको एक जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसके समय अवधि या लिमिट सब ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की होती है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। आपको उस जॉब कार्ड को लेकर जाना पड़ता है, तभी आपको एंट्री करवाएंगे मनरेगा में। और सरकार पहले मनरेगा में प्रतिदिन 182 रुपया देता था, लेकिन सरकार अब 202 रुपया प्रतिदिन कर दिया है। और सरकार पहले मनरेगा में
100 दिनों की काम देने की गारंटी रखता था, लेकिन मेरे भाई अब 150 दिनों का काम देने की गारंटी रखता है। फिर मैंने दिखाया मनरेगा में अब तक 3 करोड़ रुपए और 13 करोड़ परिवारों को लाभ मिल चुका है। पूरे भारत में 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं मनरेगा के पीछे और 13 करोड़ परिवार भारत में लाभ उठा चुका है। और मनरेगा में काम करते समय अगर किसी भी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे 25,000 रुपए की मुआवजा भी देता है। और कोई बहुत बच्चे पूछते सर मनरेगा में काम क्या होता है, तो तालाब एवं झीलों की सफाई करना, पेड़ पौधों को लगवाना, सुरक्षा करना, गांवों का जलों का संरक्षण करना, गंदे पानी को गांवों में न जमने देना, मरम्मत करवाना, सड़क बनवाना आदि काम मनरेगा में करने पड़ते हैं मेरे भाई। तो दोस्त आज की टॉपिक यहीं पे फाइनल होता है और बताइएगा जरूर कि यह वीडियो आज का कैसा लगा। योजनाएं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगभग 22 से 25 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और सारे योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्त, और एक चीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज हमारे चैनल को ग्रोथ करवाइए आप लोग, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए दोस्त, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।